तो आज की वीडियो में करेंगे ट्रांसलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं हु विल क्राई व्हेन यू डाई बुक से। चैप्टर 3 है, ये पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट देखना है तो पार्ट 1 देखना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वन नाइट एक रात को, ड्यूरिंग ए particularly bad catching fit, the patient next to the window stopped breathing। मतलब कि एक पर्टिकुलर बेड पे जो बैठा हुआ था पर्सन विंडो के पास, उसने अचानक से ब्रीदिंग स्टॉप कर दी। देन प्रेसिंग द बटन ऑफ फॉर हेल्प, मतलब रदर बजाए देन प्रेसिंग द बटन ऑफ हेल्प, मतलब वो हेल्प वाली वो बटन को दबाने की बजाय द अदर मैन चॉइस टू डू नथिंग, जो दूसरा व्यक्ति था जो खिड़की के पास नहीं बैठा हुआ था, उसने ये चूज़ करा कि वो कुछ नहीं करेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, अ पेशेंट हु हैड गिवन हिज फ्रेंड सो मच हैप्पीनेस बाय रिकनेक्टिंग द साइट आउटसाइड विंडो वाज pronounced that, मतलब कि नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह जो वो था पर्सन जो विंडो के पास से, जो कि उसने अब दूसरे फ्रेंड को वो दी थी, हैप्पीनेस दी थी, उसको डेथ हुई, मतलब मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। एंड व्हील्ड आउट द हॉस्पिटल रूम, और उसको हॉस्पिटल से बाहर ले जाया जाता है। The other man quickly asks that his bed please lays next to the window, मतलब जो जो दूसरा पेशेंट होता है वो ये रिक्वेस्ट करता है कि उसका बेड विंडो के पास वाले बेड पे शिफ्ट करवा दिया जाए। A requested that was complete with the attending nurse। तब कंप्लीट मतलब कि किसी की बात को मान लेना, जैसे कि ही रिक्वेस्ट दैट, रिक्वेस्ट करने के बाद नर्स ने उसकी बात मान ली। ठीक है, नर्स ने उसकी बात मान ली कि वो बेड शिफ्ट कर देगी। बट एज ही लुक्ड आउट द विंडो, जैसे उसने विंडो के बाहर देखा, ही डिस्क्राइब समथिंग दैट मेड ऑफ शेक, मतलब जैसे उसने उसके बाहर देखा, विंडो के बाहर देखा, वो उसने पाया, डिस्क्राइब मतलब पाना, शेक्ड मतलब वो दंग रह गया, हिला हुआ रह गया। द विंडो फेस ए स्टिक ब्रेथ वॉल, मतलब जो विंडो का फेस था उसके बाहर था, स्टिक विथ वॉल थी, एक दीवार थी खराब सी। हर फॉर्म रिमोटेड द conjured up to incredible sign that he described the imagination, मतलब कि he formed remote had enjoyed up to increase night that, मतलब कि उसने एक इमेजिनेशन से एक चीज़ें बनाई। ही डिस्क्राइब, जो कि वो बताता था हिज इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन से, एज ए लवली gesture to make the world from his friend a little bit better during difficult time, मतलब कि उसने खुशी इसलिए दी ताकि उसका वो दोस्त अच्छा हो जाए। वो इमेजिनेशन से, वो एक जादूगर की तरह से उसके लिए वो बनाता था इमेजिनेशन, उसके डिफ़िकल्ट मतलब कठिन समय में। ही हैड एक्ट आउट ऑफ सेल्फलेस लव, मतलब कि जो खिड़की के पास जो आदमी था उसने निस्वार्थ प्रेम से वो प्रेरित होकर यह कार्य किया था, मतलब जो विंडो के पास जो आदमी था उसने निस्वार्थ भाव से उसके लिए ये कार्य किया था, प्रेरित होकर उसकी डिफ़िकल्टी को देख के। तो इसी के साथ ये ट्रांसलेशन की वीडियो ख़त्म होती है। तो अगर आपको इसका पार्ट 1 देखना है तो उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप
चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।